राम राम भाइयों। आज का व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये मेरी श्रद्धा, विश्वास और बालाजी महाराज के प्रति प्रेम की कहानी। बस फिर क्या था, मैंने अपना छाता उठाया, भगवान का नाम लिया और अपने दोस्त संगम के साथ घर से निकल पड़ा। हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, क्योंकि हमने प्रण लिया था कि पूरी यात्रा नंगे पांव ही करेंगे। जैसे ही गांव से बाहर निकले, सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी था। कहीं कीचड़, कहीं गड्ढे, कहीं फिसलन, लेकिन हम दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। रास्ते भर हम बस यही बोलते रहे, जय बालाजी महाराज। बारिश लगातार हो रही थी, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि बालाजी महाराज खुद हमारा साथ दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम हाईवे वाले रास्ते पर पहुंच गए। यहाँ सड़क थोड़ी अच्छी थी, इसलिए चलने में थोड़ी राहत मिली। रास्ते में कई लोग हमें देखकर पूछ रहे थे, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? हम मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब देते, बालाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। उनके चेहरे पर भी खुशी आ जाती और कई लोग हमें जय बालाजी बोलकर आगे बढ़ाते। सच बताऊं, ऐसे शब्द सुनकर शरीर में फिर से नई ताकत आ जाती थी। धीरे धीरे चलते हुए हम मांडे पहुंचे। वहां कुछ देर सांस ली, पानी पिया और बिना रुके फिर आगे बढ़ गए। अब पैरों में हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका था, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। इसके बाद हम आईटीआई चौराहा पहुंचे। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क पर गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं और उनके छींटे हमारे ऊपर पड़ रहे थे, लेकिन हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य था, बालाजी महाराज के दर्शन। फिर हम एलबीएस चौराहा पार करते हुए बस अड्डे वाले रास्ते पर आगे बढ़े। अब तक लगभग 17 किलोमीटर पूरे हो चुके थे। शरीर थक चुका था, लेकिन तभी दूर पहाड़ी पर कुछ दिखाई दिया। वो था बालाजी महाराज का मंदिर। जैसे ही मंदिर पहली बार दिखाई दिया, हमारी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों में खुशी आ गई। हमने वहीं खड़े होकर हाथ जोड़ लिए और बालाजी महाराज को प्रणाम किया। उस पल जो एहसास था, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। अब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर थी। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। करीब 4 घंटे लगातार चलने के बाद आखिरकार हम बालाजी महाराज के दरबार में पहुंच गए। घड़ी में लगभग 12 बजकर 20 मिनट हो रहे थे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि मंदिर बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अगर हम थोड़ी भी देर कर देते तो शायद आज दर्शन नहीं हो पाते। सच कहूं, उस समय ऐसा लगा जैसे बालाजी महाराज ने खुद हमें समय पर अपने दरबार बुला लिया हो। हमने सबसे पहले हाथ जोड़कर बालाजी महाराज को प्रणाम किया, फिर श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाया और अपने परिवार, दोस्तों और आप सभी के लिए सुख, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर के अंदर का माहौल इतना शांत और भक्तिमय था कि सारी थकान पल भर में गायब हो गई। जो दर्द रास्ते भर पैरों में था, वो भी जैसे महसूस होना बंद हो गया। दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर आए। वहां कुछ फोटो और वीडियो बनाए ताकि इस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए यादगार बना सकें। इतने लंबे सफर के बाद चेहरे पर जो खुशी थी, वो शायद कैमरे में भी साफ दिखाई दे रही होगी। मैं दिल से बालाजी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें सुरक्षित अपने दरबार तक बुलाया और दर्शन करने का सौभाग्य दिया। अगर आपको हमारा आज का ये सफ़र पसंद आया हो, तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना। ऐसे ही गांव की असली ज़िंदगी, यात्रा और देसी व्लॉग्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।